नमस्कार दर्शकों, जनमुख एनजी लाइव से मैं सुमान राय। इन्वेस्टमेंट गुरु के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। क्या यह निवेश के लिए सही समय है? आज हम जानेंगे एक एक्सपर्ट से कि कैसे बढ़ते दाम निवेशकों के लिए अवसर है या खतरा बन सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट गुरु नीरज मेहरा जी से सोने के बढ़ते दाम और उससे इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के बारे में। हाल ही में गोल्ड और चांदी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? मार्केट में हर चीज की साइकिलिंग होती है। गोल्ड में तेजी है, सिल्वर में तेजी है। जितनी तेज गोल्ड बढ़ा था उतनी तेज सिल्वर भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मार्केट में कभी इक्विटी बढ़ती है, कभी गोल्ड बढ़ता है, कभी सिल्वर बढ़ता है। ये हर साइकिलिंग 4 से 5 साल में घूमती रहती है, इसलिए गोल्ड और सिल्वर के रेट बढ़ रहा है। यह तेजी कुछ समय के लिए है या लंबे समय तक यही तेजी रहेगी? गोल्ड में जो तेजी होनी थी वो मेरे हिसाब से लगभग पूरी हो चुकी है। धीरे धीरे गोल्ड अपना बढ़ता रहेगा। कभी कभी ये ऐसा होता है कि गोल्ड स्थिर हो जाता है, 2 साल 3 साल तक आसपास चलता रहता है। लेकिन अल्टरनेट अगर आप देखेंगे तो गोल्ड में तेजी हमेशा रहेगी। और जो सिल्वर की तेजी है वो यहाँ से शुरू हुई है। मैं यहाँ से अगले 2 साल के अंदर सिल्वर को 2 लाख के ऊपर देखता हूँ। जितनी तेजी अब सिल्वर में होगी उतनी गोल्ड में नहीं होगी, इसलिए दोनों में निवेश का सुनहरा मौका है। अगर आपको निवेश करने का पहला ऑप्शन मिले तो आप सिल्वर में निवेश करें। महंगाई और डॉलर की स्थिति का गोल्ड सिल्वर के दाम पर कितना असर होता है? पूरा इंटरनेशनल जो होता है मार्केट वो गोल्ड पे ही चलता है। हर देश चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा उसके पास गोल्ड हो। अगर आप वर्ल्ड वाइज बात करेंगे, जितना गोल्ड हमारे इंडिया के पास है उतना गोल्ड पूरे वर्ल्ड में किसी कंट्री के पास नहीं है। डॉलर से सिल्वर और गोल्ड का कोई मतलब नहीं होता है। जब मार्केट में गिरावट आती है इक्विटी मार्केट में तो गोल्ड ऊपर जाता है, और जब इक्विटी मार्केट ऊपर जाती है तो गोल्ड और सिल्वर थम से जाते हैं। इसलिए इसका डॉलर से कोई लेना देना नहीं। अभी निवेशकों के लिए गोल्ड और सिल्वर में से कौन बेहतर विकल्प है? गोल्ड जो होता है भारतीय महिलाओं का सबसे प्रिय होता है। लेकिन अगर आपको निवेश इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए तो आप इस समय सिल्वर में निवेश करें। आने वाले समय में जितना रिटर्न सिल्वर बना के देगा उतना गोल्ड आपको बना के नहीं देगा, इसलिए सिल्वर बेस्ट ऑप्शन है। अभी यहाँ से साल 1.5 साल में सिल्वर यहाँ से 2 लाख के ऊपर चला जाएगा। छोटे निवेशक फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड या ईटीएफ में से क्या चुने? जो छोटे निवेशक होते हैं उनको ईटीएफ म्यूचुअल फंड के माध्यम से लेना चाहिए। सबसे सुरक्षित है, सबसे आसान तरीका है। पैन और आधार से आपकी केवाईसी बन जाती है, आपको कोई डीमेट अकाउंट नहीं खोलना है। और ये एफओएफ फंड होता है, इसमें 2 साल के बाद भी जो टैक्सेशन होता है वो 12.5% होता है। इसलिए आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से गोल्ड को और सिल्वर को परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और सुंदर तरीका है निवेश करने का। क्या सिल्वर इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से सोने से ज्यादा बेहतर विकल्प बन सकता है? बिल्कुल, जैसे नए भारत को आप देख रहे हैं, सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, उसी हिसाब से सिल्वर की जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। जिस हिसाब से इनोवेशन, नए नए इनोवेशन क्रिएट हो रहे हैं, उस प्रकार से सिल्वर की डिमांड ज़्यादा होगी। आने वाले समय में सिल्वर की डिमांड इतनी होगी कि जो कि सिल्वर आज 1,27,000 के आसपास है वो 2 लाख, 2.25 लाख क्रॉस कर जाएगा। इसमें अभी बहुत गहराई बाकी है, इसलिए सिल्वर में निवेश करें। त्योहार और शादी के सीजन का सोने चांदी की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब डिमांड बढ़ती है तो नेचुरल है कि दिवाली आ रही है तो इन चीजों के रेट अवश्य बढ़ते हैं। हर साल की तरह गोल्ड में तेजी रहेगी, सिल्वर में तेजी रहेगी। और अगर जिनको गोल्ड लेना है वो बहुत ही शुभ मानते हैं धनतेरस पे, तो गोल्ड बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप वो गोल्ड में रिस्क नहीं लेना चाहते तो वो सिल्वर ले सकते हैं। अगर दोनों आप फिजिकल नहीं लेना चाहते तो आप डीमेट के माध्यम से ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड के माध्यम से ले सकते हैं। घर बैठे आपके डीमेट में गोल्ड रहेगा, आपको जब जरूरत हो आप गोल्ड को 2 मिनट के अंदर मोबाइल से सेल कर सकते हैं, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बहुत ही सुंदर विकल्प है अगर आप म्यूचुअल फंड या डीमेट के माध्यम से लेते हैं। बहुत ही लोअर कॉस्टिंग होती है मार्केट से। अगर आप गोल्ड लेते हैं तो उसमें मेकिंग चार्ज होता है प्लस जीएसटी होता है। इसमें क्या है कि आपको जब खरीदना हो अपने हिसाब से आप मोबाइल से परचेज कर सकते हैं। जब आपको जरूरत हो आप इसको सेल कर सकते हैं। जब गोल्ड का रेट ऊपर हो तो मार्केट 3:30 बजे तक ओपन रहती है, कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। बहुत ही आसान और सुंदर तरीका है। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए आपकी क्या सलाह है? शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड और लॉन्ग टर्म के लिए सिल्वर इस समय आप परचेज कर सकते हैं। अगर सिल्वर को आप देख रहे हैं तो 1.5 से 2 साल का नजरिया रखिए। ये नहीं है कि आज अगर 1,27,000 या 1,30,000 रेट है तो वो गिरेगा नहीं, बिल्कुल गिरेगा। आपको जितना लेना है आप आधा लीजिए
और फिर थोड़ा थोड़ा करके लेते रहिए। सिल्वर ज्यादा तेज भागेगा। गोल्ड अगर आपको लेना है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों की शादी के कलेक्शन के लिए, तो आप दो तरह के गोल्ड परचेस कर सकते हैं। या तो आप ज्वेलरी मत खरीदिए, आप सिल्वर कॉइन खरीद लीजिए, वो आपको ज्यादा बेहतरीन विकल्प रहेगा। और अगर आप सिल्वर कॉइन नहीं खरीदना सकते हैं तो डीमेट या म्यूचुअल फंड के माध्यम से F ले सकते हैं, जो कि सबसे सुरक्षित तरीका है। निवेश करते समय रिस्क से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर, गोल्ड हमेशा सदाबहार है, सिल्वर सदाबहार है। या पिछले 10 सालों में देखिए गोल्ड कितना बढ़ा है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। लेकिन इक्विटी मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं है। जितना रिटर्न इक्विटी मार्केट या म्यूचुअल फंड बना के देगा, उतना गोल्ड कभी नहीं बना के देगा। लेकिन हमारे देश की मजबूती के लिए लोग गोल्ड लेते हैं, इसलिए इसकी जो सिक्योरिटी होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। जो भी गोल्ड ले रहा है वो लंबे समय के लिए ले रहा है। तो आज जो गोल्ड का रेट है वो आपको 5 साल बाद आप देखेंगे गोल्ड यहाँ से 2 लाख रुपए क्रॉस कर चुका होगा। तो इसलिए कभी भी शॉर्ट टर्म का कोई कहानी नहीं है। गोल्ड कभी भी गिर सकता है, गोल्ड कभी भी बढ़ सकता है, लेकिन जिसका भी नजरिया भारतीय महिलाओं का रहता है वो लंबे समय का रहता है। तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप गोल्ड में निवेश करें चाहे सिल्वर में निवेश करें, दोनों ही बेहतर है।